साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के प्रमुख पद और एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन के बारे में। तो साथियों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा पूरा तक। बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आपको एक बार देखेंगे पूरा रट्टा हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्राणी संपोषण के प्रमुख पद। तो प्रमुख पद देखिए, जो प्राणी संपोषण होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसका हम प्रमुख 5 पद में पढ़ते हैं। क्या क्या जी? अंतःग्रहण यानी कि इंगेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन और बहिष्करण। तो इस 5 पद में हम देखेंगे। तो पहला पद है अंतःग्रहण। इनमें देखिए, भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। तो अंतर्ग्रहण की जो प्रोसेस में अगर हम देखें तो भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए जो प्रमुख जो अंग है, जैसे कि मुख, दांत, जिह्वा, हाथ, स्पर्शक तथा कूटपाद, जैसे छोटे जो हम देखेंगे तो कूटपाद आदि जो अंग है इसमें सहायता करते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ को मुख के अंदर ग्रहण करने की ही जो प्रोसेस है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, जिनमें निम्न जो अंग है वह पार्टिसिपेट करते हैं। मुख, दांत, जिह्वा, हाथ, स्पर्शक, कूटपाद, ये सब क्या करता है? हेल्प करता है। तो दूसरा चीज है इसमें पाचन। तो पाचन किसको बोलेंगे जी? जो मुख गुहा द्वारा जो ग्रहण किए जो पदार्थ है, ठीक है, शरीर के अंदर ग्रहण किए गए पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, इसे जटिल पदार्थ को, ठीक है, क्या करेंगे जी? हम पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम के माध्यम से या उसके सहायता से जल अपघटन के द्वारा सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन में क्या, जो शरीर के अंदर जटिल भोज्य पदार्थ है जिसको हम अंतर्ग्रहण किए थे, उस पदार्थ को पाचक रसों की सहायता से जल अपघटन करके सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और पाचन नाल जो है इसमें अहम भूमिका निभाती है आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, ठीक है। जो इसमें क्या होंगी? आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा, अवशोषण। तो अवशोषण की बात करें तो पचित भोज्य पदार्थ का आंत्र द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया ही अवशोषण कहलाती है। यानी कि जो भोजन पाचन किया कर दिया गया था आहार नाल में, वही भोज्य पदार्थ को आंत्र के द्वारा यानी कि छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया ही अवशोषण कहलाती है। छोटी आंत, इनमें देखिए, छोटी आंत में जो सरल कार्बनिक पदार्थ है इसको अवशोषित कर रुधिर यानी कि लसिका में, रुधिर एवं लसिका में मिला दिया जाता है। यही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है, आपको याद होगा हम जब एनिमल पढ़ेंगे, ह्यूमन का पाचन डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो वहां पर हम देखेंगे अवशोषण के जो क्रिया है। तो हम आंत में देखें तो आंत की दीवार को हम काट के देखेंगे तो इनमें छोटे छोटे अंगुली नुमा प्रवर्ध यानी कि माइक्रोविली पाई जाती है। और यही माइक्रोविली इन भोज्य पदार्थों को अवशोषण करके रक्त में घोल देता है, जिससे रक्त के माध्यम से अन्य कोशिका तक ये पदार्थ है पहुंचता है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्वांगीकरण। इनमें देखिए, अवशोषित भोज्य पदार्थ को विभिन्न कोशिकाओं द्वारा उपयोगी यौगिक जैसे प्रोटीन, वसा, लिपिड, ग्लिसरॉल आदि का संश्लेषण करते हैं। यही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर नया जीव द्रव्य का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है जी? स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बहिष्करण या इग्जेशन। तो बहिष्करण में जो अपचित भोज्य पदार्थ है यानी कि पाचन के बाद जो भी फीकल मटेरियल बचता है उसे बाहर निकाल देते हैं। यही क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, इनमें हम एग्जाम के दृष्टि से देखें तो कैसे पूछ सकता है? यहाँ पर पूछ देंगे कि प्राणी संपोषण के जो पद है इनका जो प्रमुख जो पद का काम क्या है, तो आपको कुट में बना के दे सकता है कि ऐसा ऐसा है करके। तो इन जो चीजें हैं आप समझ गए हैं तो आपको क्या है, अमीबा का ही पाचन समझने में सहायता मिलेगा। और इसके अलावा आपका क्रोध के पाचन को समझने में आपको सहायता मिलेगा।
ह्यूमन का ही पाचन है उसको भी समझने में सहायता मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही बेसिक है। अगर ये आपका हो जाता है तो आपको नेक्स्ट जो डाइजेशन जो सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन की बात करते हैं तो देखिए अमीबा में पोषण प्राणी भोज, ठीक है, कैसा होता है जी, प्राणी संपोषी यानी कि होलोजोइक विधि द्वारा होता है। और इनमें जो पोषण होता है इसे अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे जी, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखिएगा फेगोसाइटोसिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीजें पूछ सकता है एग्जाम में आपका कि कौन सा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, कौन से ऑर्गेनिज्म का जिससे फेगोसाइटोसिस विधि अपनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अमीबा को, जहाँ पर इसके जो अंतःग्रहण करने का जो तरीका है इसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो देखिए अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए और नहीं पाचन के लिए कोई प्रकार के विशेष अंग नहीं होता है। इनमें जो भी प्रक्रिया होना है पाचन की वह इसी सेल में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा 5 प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतःग्रहण। अच्छा, इसका जो भोज्य पदार्थ था क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है एल्गी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एल्गी यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, शैवाल। इसके अलावा बैक्टीरिया। ठीक है, शैवाल की प्रजाति है डाइटम। ठीक, ये सब क्या है, इसका भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा हमारा जो जूप्लैंक्टॉन्स है, जो डेथ बॉडीज वगैरह है, बहुत छोटे छोटे जो है वो सब क्या रहता है, इनका भोजन के लिए काम आता है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण की प्रोसेस में, ठीक है, इनमें किसके द्वारा होता है, कुडपाथ के द्वारा छोटे छोटे सीडोपोडिया बनता है। ठीक है, सीडो मीन्स फाल्स, पोडिया मीन्स पैर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फाल्स पैर, यानी कि जो कुडपाथ के द्वारा, ठीक, ये कुडपाथ जो भोजन की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और बढ़ करके एक छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड कप बोलते हैं। ठीक है, और इस भोज्य पदार्थ को घेर करके ये क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं अंतःग्रहण। यानी कि जो भोज्य पदार्थ है, इनका जो शिकार है अमीबा की, इधर क्या करता है, ये सूडोपोडिया के माध्यम से इसको घेरते हैं और घेर करके फूड कप का निर्माण करता है। और यही फूड कप क्या होता है, यहाँ पर सूडोपोडिया है आपस में मिल जाता है और ये मिल करके फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। ठीक है, और फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। यहाँ तक की प्रोसेस क्या है, हमारा अंतःग्रहण। हम नेक्स्ट देखेंगे इनमें पाचन। ठीक है, तो अमीबा में जो पाचन होता है वह अंतःकोशिकीय या इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है और यहाँ पर जो खाद्य रिक्तिका में संपन्न होता है। ठीक है, जो पाचन की प्रोसेस है यह खाद्य रिक्तिका में संपन्न होता है। ठीक, इस खाद्य जो वैक्यूल है यहाँ पर संपन्न होता है और इसे संपन्न कराने के लिए यहाँ पर प्रमुख एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा एमाइलेज एंजाइम, जो भोज्य पदार्थ को यहाँ पर जो जिसको ये फेगोसाइटोसिस के थे उनमें का जो उपस्थित जो भोज्य पदार्थों को ये विघटित करके, ठीक है, कहाँ मिला रहता है, इस प्रोटोप्लाज्म में मिला रहता है। यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं अवशोषण के बारे में। तो अवशोषण देखें, जो यहाँ पर पचित भोज्य पदार्थ है इसे इन प्रोटोप्लाज्म में विस्तृत कर दिया जाता है। ठीक है, जो आपको इस प्रकार छोटे छोटे जो फूड जो वैक्यूल्स है आपको इनमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनका संरचना में देखेंगे तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो स्वांगीकरण में जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है
जिससे क्या होगा, जीव द्रव्य का निर्माण होगा। हम यहाँ पर पहले हम अवशोषण में क्या देखे थे, विस्तृत हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो स्वांगीकरण की प्रोसेस है यहाँ पर देखेंगे तो अवशोषित भोज्य पदार्थ का से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, यानी कि विभिन्न यहाँ पर देख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ का जो सिंथेसिस भी करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, जैसे आप देख सकते हैं लिपिड, वसा, प्रोटीन आदि का भी यहाँ पर निर्माण होता है। ये क्या है, स्वांगीकरण। अब देखिए यहाँ पर जो निकले थे भोजन, ठीक है, चाहे वो एलगी, शैवाल, डाइटम, बैक्टीरिया जो भी है, उसका क्या है, पूरा पूरा डाइजेशन नहीं होता है। अब डाइजेशन के बाद यहाँ पर जो खाली जो फीकल मटेरियल बचता है, इसे कुटपाथ के द्वारा बाहर की ओर धकेल करके बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि अपचित भोज्य पदार्थों को बाहर निकाल देता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बहिष्करण, ठीक है। क्या कहेंगे जी, बहिष्करण कहेंगे। जो कुटपाथ में यहाँ पर था, ठीक है, अपचित भोज्य पदार्थ था, इन्हें फिर से क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पाचन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो आप इस जो प्रोसेस को, स्टेप वन को बिल्कुल याद रखिएगा, और कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या चीज़ें होती रही है उसको याद रखना है, ठीक है साथियों। ये जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है। और हमारा कोशिश है कि आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या एग्रीकल्चर वाले हैं, या फॉरेस्ट्री वाले हैं, या बायो वाले हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर रहेगा तब जाके आप क्वेश्चन को, एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आप एक एक चीज को बराबर डिटेल लेके चल रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी थोड़ा सा समय का थोड़ा शॉर्टेज है, जिससे आपका क्लासेस थोड़ा रेगुलरली होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएगा और आपका क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक ही मुझे क्या है, डेली वीडियो डालने में क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे नए व्यूअर हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। और कल के टॉपिक में साथियों जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसका क्वेश्चन आंसर देखना है, ठीक है, कल के टाइम में। तो कल आपका सेकंड जो हाफ है वो वहाँ तक अपलोड हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसे पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।